आपको पता है क्या? बीजान ने नेमत के रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या क्या कह रही हो? जी हाँ, बीजान ने मुझे खुद बताया। उन्होंने सुरैया आंटी से माजरत कर ली। कह रहा था बीजान तो बड़ा खुश थी इस रिश्ते को लेके, फिर अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया? अल्लाह जाने, बीजान की मर्जी, पता नहीं क्या हुआ होगा। नेमत ने इनकार किया हो? नेमत की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बीजान के सामने इनकार कर दे, और अगर कर भी दिया होगा तो बीजान उसके इनकार को कभी अहमियत नहीं देंगी। अरे छोड़ो यार, बीजान की मर्जी, वो हाँ करें या इनकार करें, तुम्हें किस बात का तजस्सुस? अपने काम से काम रखो, दफा करो इनके मामला। शफकत, आप भी मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देते। अगर अहमियत दी होती ना तो आज इस तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे ना होते। देख ले रहमत भाई को, करते कराते वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सारे बिजनेस पे राज उन्हीं का है। खुदा ना खास्ता जिस दिन बीजान की आंख बंद हो गई उस दिन हमारे साथ क्या होगा। मुझे तो लगता है हमें सर्वेंट क्वार्टर में भी जगह नहीं मिलेगी। सब कुछ हथिया लेंगे रहमत भाई। नेमत, उसका क्या है, डॉक्टर है, कुछ मिले ना मिले अपनी जिंदगी गुजार लेगा। लेकिन मैं आपको व्हीलचेयर पे लेके कहां जाऊंगा? और असद, यार तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि बीबी जान ने आखिर इनकार कैसे कर दिया यार। अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार एक काम है ना, थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं। ये क्या बात हुई? मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, आपको चाहिए था कि मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट दे, बट नहीं, आपको जल्दी है जा रहे हैं। अच्छा बाबा, तुम्हें तुम्हारी ट्रीट मिल जाएगी, पिज्जा भी मिल जाएगा, पर प्लीज अभी मुझे जाना है। ओके? मुझे अभी पिज्जा खाना है। बाकी बातें बाद में होंगी यार, अभी मुझे उसको मनाना बहुत जरूरी है, प्लीज। उसको किसको? अरे मेरी रिमशा को। रिमशा? कौन रिमशा? रिमशा जिसे मैं पसंद करता हूँ यार, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मेरे रिश्ते का सुन के नाराज हो गई थी, मैं उसको मनाने जा रहा हूँ, प्लीज। उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले यार। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। रिमशा, बेटा क्या फायदा इतना सैड बैठने का? नाउ चीयर अप। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। मैं आप बैठे मामा, मैं देखती हूँ। तुम रिमशा प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं मानता हूँ, प्लीज जस्ट लिसन टू मी ना। मुझे कोई बात नहीं सुनी। मैंने तुमसे मना किया था ना, मैंने तुम्हें ये भी कहा था ना कि तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोई बात नहीं सुनी। कैसे खत्म हो गया रिमशा? प्लीज मेरी बात तो सुनो। रिमशा, आने दो इसे अंदर, सुनो क्या कहता है। आओ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आंटी, रिमशा ने आपको बताया होगा, हम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से नाराज है मुझसे। झूठ बोल रहा है ये मामा। इसने अपनी बीजान से मेरे बारे में बात करनी थी, लेकिन इसकी बीजान ने ऑलरेडी इसके लिए कोई और लड़की पसंद कर ली, और अब इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही जाकर उनसे बात करने की, है ना? मैंने कोई झूठ नहीं बोला आंटी। ये बात सच है कि बीजान ने मेरी लड़की पसंद की है और मेरे रिश्ते की बात भी चलाई, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं था, और अगर पता होता मैं पहले इनकार कर देता। तुम्हें मैं इतने अरसे से कह रही थी नीमा कि अपनी बीजान से जाकर मेरे बारे में बात करो, लेकिन तुम्हारा जवाब यही होता था कि आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अब जब उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद कर ही लिया है तो क्या करने आए हो यहाँ पर? मैं ये बताना है रिमशा कि मैंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया, और बीजान ने भी लोगों को मना कर दिया। क्यों झूठ बोल रही हूँ?
Just stop doing that. मैं झूठ नहीं बोल रहा आंटी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ आपको, आप खुद पता कर लें, कंफर्म कर लें उनसे। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात मान भी लें, तो अब बताओ क्या चाहते हो हमसे? आंटी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रिमशा मुझे सिर्फ एक चांस और दे दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बीजान से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा और उनको यहाँ लेकर आऊंगा आपके पास। मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत से चांसेस दे चुकी। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दे भी दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? बीजान के सामने तो जाते ही तुम्हारी बोलती वैसे बंद हो जाती। रिमशा, अगर मैं बीजान की पसंद के रिश्ते से इनकार कर सकता हूँ तो अपनी पसंद का इजहार भी कर सकता हूँ, और मैं करूंगा, आई प्रॉमिस। सिर्फ मुझे एक चांस और दे दो। देखो नेमत, मैं रिमशा तुम चुप हो जाओ, ठीक है नेमत? मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम अपनी बीजान को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो शरीफों की तरह रिमशा का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। मगर इस 1 हफ्ते में तुम रिमशा से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखोगे, और अगर तुम अपनी फैमिली को मनाने में नाकाम रहे तो मैं रिमशा का रिश्ता अपने भांजे के साथ कर दूंगी और तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। रिमशा जिसे मैं पसंद करता हूँ यार, मैं शादी करना चाहता हूँ। अब मेरे रिश्ते का सुन के नाराज हो गई थी, मैं उसको मनाना चाह रहा हूँ, प्लीज। उसका फोन भी बंद आ रहा है, कोई किसी की हरकत ना कर ले यार। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? ठीक है, बाय। झूठ बोल रहा है ये मना। इसने अपनी बीजान से मेरे बारे में बात कर रही थी, लेकिन इसकी बीजान ने ऑलरेडी इसके लिए कोई और लड़की पसंद कर ली और अब इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही जाकर उनसे बात करने, है ना? मैं तुम्हें कोई और चांस नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत से चांसेस दे चुकी। एंड जस्ट इमेजिन अगर मैंने तुम्हें एक और चांस दे भी दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? बीजान के सामने तो जाते ही तुम्हारी बोलती वैसे बंद हो जाती। ठीक है नेमत, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम अपनी बीजान को मनाने में कामयाब हो जाते हो तो शरीफों की तरह रिमशा का हाथ मांगने अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ जाओ। क्या बात है नीमू, आज तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं बीजान, आज नाइट ड्यूटी मेरी। अच्छा, वो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि जहाँ मैंने तुम्हारा रिश्ता भेजा था वो रिश्ता मैंने तोड़ दिया। क्यों बीजान? मुझसे क्यों का सवाल कोई नहीं करता। जो मेरा जी चाहे मैं वो करती हूँ। सॉरी बीजान। मैंने अपनी मर्जी से हाँ की थी और मैंने अपनी मर्जी से इनकार कर दिया। वैसे भी जी रिश्ता बुरा नहीं था, और ऐसे रिश्ते रोज रोज कहाँ मिलते हैं। और पता नहीं इतना शरीफ घराना और शरीफ लड़की हमें मिलती भी है या नहीं। क्यों नहीं मिलेगा अच्छा रिश्ता? भाई अभी भी कोई जल्दी नहीं है नेमत की शादी करने की। वैसे भी मैं हर काम सोच समझ के करती हूँ। जल्दबाजी के काम कभी अच्छे नहीं होते। क्या हुआ आयजा, खामोश क्यों? सुबह तक तो बहुत चहक रही थी। वो एक्चुअली सुबह मुझसे जिद कर रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। मैं बिजी था, कहीं जाना था, तो शायद इसलिए नाराज़ है। मुझे ये रोज़ रोज़ बाहर के खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा किया तुमने ना कर दी।
बैठी रहो। बस मैंने खाना खा लिया, भेजिए। खाना खा लिया है, तुम भी बैठी रहो। अभी सब खाना खा रहे हैं, बैठे नहीं। बदतमीजी होती है, उठ के जाना। जब मैंने खाना खा लिया तो मैं क्यों बैठी हूँ? मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैं आराम करना चाहती हूँ इसके लिए। रेनू, तुम्हारी कुलसुम से बात हुई थी? और जी मेरे से बात हुई थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो कह रही थी मैं 2-4 दिन ठहरना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये कौन सी नई बात है? जब भी उसका पैर भारी होता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वैसे बीजान, कुलसूम भाभी की पहले भी 3-4 बार मिसकैरेज हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें रेस्ट देना चाहिए। उनको भी माँ बनने का हक है। इस हालत में काम काज करना अच्छी बात होती है। हमने सारी उम्र ये की है, कुछ नहीं होता। बीजान, भाभी का केस नॉर्मल नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं हर दफ़ा, आप जानती तो हैं। तो अगर उनकी मदद के लिए हम एक खानसामा रख लेंगे तो क्या मसला है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे किसी के हाथ का पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, और ना मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सर्व करे। भाई, तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है तो तुम ऐसा करो कि तुम शादी कर लो। सादिया का हाथ भी बढ़ा सकोगे और ये मसला भी हल हो जाएगा। सादिया, तुम कल मेरे साथ चलो। मैंने 1-2 लड़कियां देखी हुई है, देख आते हैं जाके। जी बीजान। मैं क्यों खाना बनाऊं? बस यही काम रखे मुझे, खाना बनाऊं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। क्या बात है पार्टनर, मूड क्यों ऑफ? अच्छा चलो, तो मैं पिज़्ज़ा खिलाने लेके चलता हूँ। छोटी छोटी बातों में नाराज़ नहीं होते। चलो। मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा। अच्छा नहीं खाना तो मत खाओ, पर ये गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है तुम्हें? ये रिमशा कौन है? तो मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। ओह, तो ये बात है। यार पार्टनर, मैं तुम्हें बताना चाहता था, बस मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो, पिज्जा खाने चलते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैंने पूछा ये रिमशा कौन है, मुझे अभी जानना है। रिमशा तुम्हारी होने वाली भाभी है। हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। अभी वो किसी और हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही है। शुरू में हम लोग सिर्फ दोस्त थे, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग शादी करना चाहते हैं। मुझे लगा कि बच्चों के साथ ऐसी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि तुम वाकई बड़ी हो गई, इसलिए बता दिया ना। अब नाराजगी खत्म। बहुत सख्त नाराज हूं मैं आपसे, बहुत ज्यादा। और आपको पता भी है ना कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, चाहे वो कोई दोस्त, साथी वगैरह कोई भी हो। नहीं, मैं शेयर कर सकती आपको किसी के साथ। क्या हो गया तुम्हें? इसमें शेयर करने वाली बात कहां से आ गई यार? अच्छा देखो, मेरी दोस्त तो सिर्फ तुम हो ना? हाँ जी नहीं, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपका मेरे अलावा कोई दोस्त, कोई पार्टनर या कोई साथी वाथी हो। ठीक है ना? आप सिर्फ मेरे हो, बस मेरे हो बस। कैसी बातें कर रही हो यार तुम? तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मैंने और रिश्ते भी तो निभाने हैं ना। ये तुम्हें बीबी जान के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। आप मेरे कोई भाई भाई नहीं है, समझे आप मेरे सिर्फ दोस्त और पार्टनर हैं, और मैं अपना दोस्त और पार्टनर किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगी। जस्ट गॉट दैट। अच्छा बाबा, ओके, मत करना शेयर, ठीक है? अच्छा, तुमने मेरा बहुत जरूरी काम करना। क्या? बताता हूँ। क्या जरूरत थी बीजान को मशवरा देने की कि कुलसूम भाभी को रेस्ट करने दिया जाए? तो और क्या कहता, हमें उनकी हालत पे तरस खाना चाहिए। उनकी हालत पे तरस खाने का मतलब जानते हैं? सारा दिन मुझे किचन में गुजारना पड़ेगा, और आप अपनी बीजान को तो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी डिमांड्स, पूरा दिन उनकी पसंद का मेन्यू बनाते बनाते हमारी कमर टूट जाती है।
और अब अगर कुलसूम भाभी भी रेस्ट पे चलेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। मैं इतने मुश्किल खाने अकेले खड़े होकर नहीं बना सकती, सुन लें आप। ओहो, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? वो बेचारी पहले ही 3-4 बार इतने बड़े सदमे से गुजर चुकी है। तुम तो एक औरत हो, तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते से आज अगर हम किसी का ख्याल रखेंगे तो कल कोई हमारा ख्याल रखेगा। सबका ख्याल है आपको, सिवाय अपनी बीवी के। तुम तो खाम खा बात का बतंगड़ बना। क्या एक मशवरा ही दिया मैंने, और बीजान ने अभी उस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं किया और तुमने महाज खोल लिया। मेरी बीजान अभी इतनी जालिम भी नहीं है। तुमने कहा तो है कोई ना कोई हल निकाल लेंगी वो। फिर जी, वो हल भी मैं जानती हूँ। तीसरी बहू उन्हें कितनी जल्दी मिल जाएगी आप तो जानते हैं अपनी बीजान को। वो रिश्तों में कितनी मीन मेख निकालती हैं। जब तक उन्हें अपनी मतलूबा पसंद की बहू मिलेगी ना, तब तक भाभी के 9 महीने भी पूरे हो जाएंगे और मेरा जनाजा भी उठ चुका होगा। एक तो तुम औरतों से बहस करना ही बेकार है। चिख 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 चिख, सोने से पहले कोई ना कोई मौजू जरूर छेड़ना होता। अच्छा चले ठीक है, अपने दिल की भड़ास मैं आपके सामने भी नहीं रोती, नहीं निकालती अपने दुखड़े आपके सामने। इस घर में तो अपनी बात करना भी जुर्म समझा जाता है। अब आपसे कुछ नहीं बोलती आपके साथ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ मैं डालूं, है ना? आपको पता भी है कि बीजान कभी भी नहीं मानेंगी। और वैसे भी मैं क्यों करने लगी आपकी मदद? आपको तो पता है कि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी यहाँ जिंदगी का मसला, तुम्हें अपनी शेयरिंग की प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो किसे शेयर करोगी? मैं नहीं रह सकता रिम्शा के बगैर। तो आप चाहते हैं कि मैं बीजान के पास जाऊं और उनको ये कहानी सुनाऊं कि आप एक रिम्शा नामी लड़की पर मर मिटे हैं, तो प्लीज उनकी शादी करवा दें? अजीब सिद्ध है आपकी, इम्पॉसिबल। अरे नहीं बुद्धू, तुम बीजान के पास जाओ और उनको बोलो कि रिम्शा तुम्हारी फ्रेंड की कजन है और बहुत अच्छी लड़की है और तुमने उसे मेरे लिए पसंद किया। कभी भी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और वैसे भी तब जब मुझे ना अच्छा लग रहा हो कि आपकी किसी रिम्शा से शादी हो। यार रिम्शा बहुत अच्छी लड़की है, तुम एक बार मिलो तो सही उसको यार, तुम्हें भी अच्छी लगेगी और तुम चाहोगे कि वो तुम्हारी भाभी बन के इस घर में है। मामा, जब आप जानती हैं कि मैं नेमत को ऑलरेडी अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, तो फिर आपको क्या जरूरत थी उसे 1 हफ्ते की मोहलत और देने की? बेटा, तुम ये बातें इसलिए कर रही हो कि तुम्हें उस पर गुस्सा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह जानती हूं। मुझे पता है तुम अभी भी उसे याद करती हो, तुम्हारी आंखों और दिल में उसके लिए अभी भी प्यार है। लेकिन मामा, द पॉइंट इज कि उसे 1 हफ्ते की मोहलत देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? एंड ऑफ द डे तो मुझे उसे अपने दिल से निकालना ही है ना। फर्क पड़ता है बेटा। ये जो तुम्हारे दिल में एक आस अभी भी बाकी है ना, इसे खत्म करने के लिए मैंने उसे एक चांस और दिया है। मुझे पता है वो इसे 1 हफ्ते में भी कुछ नहीं कर पाएगा, और उसकी ये नाकामी देखकर तुम उसे भूलने में कामयाब हो जाओगी और फिर तुम अपनी नई जिंदगी अपने शौहर के साथ वफादारी और मोहब्बत से गुजार सकोगी। हेलो दुला भाई। दूल्हा भाई? खुशबू अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? और सामान उठाने में मेरी मदद नहीं कर सकती तुम? मैं उठाता हूँ, ये दो। अच्छा। बीजान, मैं जानती हूँ आपको बावर्ची खाने में मुलाजिमों का काम करना पसंद नहीं है, इसलिए जब तक मैं खैरियत से ठीक नहीं हो जाती, बेजी ने खुशबू को मेरे साथ भिजवा दिया है ताकि ये मेरी जगह घर के और बावर्ची खाने के सारे काम कर सके।
आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, अगर तुम्हारा हाथ बटा सकती है और तुम्हारे काम आएगी ये, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम रीमू से पूछ लेना, इसे कोई एतराज ना हो। नहीं बीजान, मुझे क्या एतराज हो सकता है? जब तक खुशबू का दिल चाहता है यहाँ रह सकती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये यहीं शिफ्ट हो जाए। वाह, कितना खूबसूरत कमरा है। यहाँ पे रहने का कितना मजा आएगा। वाह अपी, नाइस। ये देखिए तो सही, बेजी ने इस बार आपके लिए 6-7 मुल्तानी कढ़ाई वाले कुर्ते भेजे हैं। सारे रंग आपकी पसंद के हैं, आपको अच्छे लगेंगे। और तो और उन्होंने तो होने वाले बच्चे के लिए भी कुर्ते और बिस्तर बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। बेटी को पूरा यकीन है कि इस बार मेरी गोद जरूर हरी होगी। ये आप क्यों कमरे में यहां से वहां चक्कर काटे जा रहे हैं? कहीं आपके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? मैं ना आपके लिए अदरक और अजवाइन का कावा बना देती हूँ। पता है, बेजी कहती है इसे पीने से ना पेट का सारा दर्द गायब हो जाता है। ये देखो मेरे हाथ, खुदा को मानो। बेजी के पास से होके आती हो तो बेजी बन जाती हो। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बेजी के और तुम्हारे मेके के किस्से सुन सुन के। ये क्या, यहाँ आकर भी तुम लैपटॉप पे लग गई हो? घर में भी तुम्हारे यही काम थे। चलो उठो, जाओ सबके साथ मिलके बैठो बाहर। आपी, आप इतने खूबसूरत और इतने बड़े बंगले में रहती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो यहाँ की हर चीज अट्रैक्ट कर रही है। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है खुशबू। नेमत बहुत अच्छा लड़का है, अपने भाइयों की तरह बिल्कुल नहीं है वो। पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ सबके दिल जीतने में कामयाब हो जाओ, और ये तभी मुमकिन है जब तुम सबसे पहले बीजान का दिल जीतो। आपी, आप बस देखती जाएं कि मैं करती क्या हूँ। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम बीजान की उम्मीदों पर पूरा उतरो। तुम भी कमाल करती हो पार्टनर। पहली मुलाकात में बीजान को बताने की जरूरत क्या थी कि रिमशा डॉक्टर है? तो मैं क्या करती यार, बीजान ने तो झट से मुझसे पूछ लिया कि वो लड़की करती क्या है, कितना पढ़ी है। हाँ तो कुछ भी गोलमोल कर देती, कुछ भी बता देती यार। डॉक्टर तो फर्क क्या पड़ता है नीमू, एक ना एक दिन तो बीजान को पता चल ही जाना था ना कि वो डॉक्टर है। और वैसे भी बाद में भी उन्हें इनकार ही करना। यार तब की तब देखी जाती भाई, पहले लड़की उनको पसंद आ जाती, बाद में बता देते डॉक्टर है। पर अभी तो स्ट्रेट इनकार कर दिया ना उन्होंने। तुमने तो बेड़ा ही गर्क करा दिया यार। ठीक नहीं किया तुमने पार्टनर। पक्का काम करके आई हूँ। अब तो बीजान मरकर भी इनकी शादी रिमशा से नहीं होने देंगे। और मैं भी तो यही चाहती हूँ।
शफकत, मुझे ना घर का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कुलसूम भाभी की बहन आ गई है और मुझे तो वो बहुत ही चालाक लड़की लग रही है। लगता ही नहीं मुझे कि वो कुलसूम भाभी की बहन है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है शफकत कि कुलसूम भाभी के अब्बा ने ना 2 शादियां कर रखी हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम औरतों को बाल की खाल उतारने का शौक होता है। अगर वो लड़की घर में आ ही गई है तो इसमें इतना शक और तजस्सुस की क्या जरूरत है? तो बहनें भी तो सोच में मुख्तलिफ हो सकती हैं ना। तुम अपने काम से काम रखो। मुझे तो कोई चक्कर लगता है। वो लड़की सोची समझी स्कीम के तहत इस घर में लाई गई है। अरे सादी, अब सिंपल सी बात है, कुलसूम भाभी उम्मीद से हैं, उनको हेल्पर की जरूरत है काम के लिए, वो अपनी बहन को ले आई हैं। जब हो जाएगी डिलीवरी तो वो वापस चली जाएगी। इसमें ऐसा क्या है? आप समझ नहीं रहे। घर में नेमत की शादी का इशू आजकल गर्म है। बीजा नेमत के लिए आजकल लड़की ढूंढ रही हैं, और ऐसे में अगर लड़की चल के घर में खुद आ जाए तो फिर इधर उधर रिश्ता देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? ओफो शफकत, आप बिना हमेशा सीधे के सीधे ही रहेंगे। भाई वो लड़की इसलिए आई है ताकि उससे नेमत की शादी तय हो जाए। नहीं 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 नहीं, नेमत को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको इस तरह की लड़कियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। उसकी पसंद जरा इंटेलेक्चुअल किस्म की पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। हाँ, लेकिन आपकी बीजान तो अपनी पसंद की लड़की लाना चाहती हैं। जो भी है, मेरा नहीं ख्याल कि नेमत किसी भी सूरत मानेगा। हाँ, नेमत से याद आया, आज घर में एक और बात हुई है। अब क्या हो गया? वो हमारी आयशा है ना, वो बीजान के पास गई थी चुपके चुपके बात करने। चुपके चुपके? अगर उसने सारी बातें चुपके चुपके की हैं तो तुमने उसकी सारी बातें कैसे सुन ली? जरूर तुमने कान लगाए होंगे। नहीं भाई, वो तो मैं गुजर रही थी, बस कान में ऐसी बात पड़ गई। अच्छा, क्या बात हो रही? आयशा ने नेमत के लिए अपनी फ्रेंड का रिश्ता देखा है। आयशा ने? वो इन मामलात में क्यों दखल दे रही है भाई? बिल्कुल, बीजान ने भी यही कहा कि तुम्हें इन मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजान ने बिल्कुल ठीक किया, उसको उसकी लिमिट्स बता दी। उसकी अपनी उम्र क्या है जो इन मामलात में वो दखल दे रही है? रिमशा, बेटा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हर माँ अपने बच्चों के जज्बात और एहसासात को महसूस कर लेती है। मुझे पता है तुम अब भी नेमत के लिए परेशान हो, इंतजार कर रही हो उसका। तुम्हें लगता है कि वो अभी भी अपनी माँ को साथ लेकर आएगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए? नहीं मामा, ऐसी कोई भी बात नहीं। मुझे उससे अच्छाई की कोई भी उम्मीद नहीं। बेटा, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि नेमत जरूर आएगा? अगर तुम कहो तो मैं उसे देवी टाइम लिमिट हटा लेती हूँ। तो मैंने इसलिए दी थी कि शायद तुम दोनों को मिलने का कुछ चांस बन सके। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज। लेकिन मम्मा, मैं नेमत को 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देना चाहती। वो ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है और वो मुझे थ्रू आउट इसी तरह टालता रहा है। ऐसे मज़ीद टाइम देना ही नहीं चाहती मम्मा। मसला ये नहीं है कि वो जाके बीजान से हमारी शादी की बात करे। मसला ये है कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मसला ये है कि वो मेरे लिए शादी से पहले स्टैंड नहीं ले सकता, तो शादी के बाद वो मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा? वो मुझे मेरा जायज मुकाम किस तरह से दिलवाएगा मम्मा? मैं ऐसे शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ?
बीजान, वो बेजी ने आपके लिए खास सेब का मुरब्बा भिजवाया, अपने बागात के सेब हैं, आपको पसंद आएगा। कुलसुम, तुम अच्छी तरह जानती हो बेटा कि मैं ऐसी चीजें नहीं खाती। मेरी एक फर्क सी डाइट है और मैं वही चीजें खाती हूँ बस। तुम ऐसा करो कि ये मुरब्बा मुलाजमों को दे दो, उन्हें ऐसी चीजें बहुत पसंद है। वैसे भी तुम्हें सवाब मिलेगा। बीजान, मैं रहमत और शफकत भाई से पूछ लेती हूँ, शायद उनको पसंद हो। नहीं, मेरे बच्चे ऐसी चीजें कभी भी नहीं खाते। तुम्हें पता है शुगर फ्री चीजें खाते हैं, उनकी भी डाइट बहुत मुख्तलिफ है। तुम मुलाजमों को ही दे दो ये सब कुछ। ठीक है, मैं सूरा को दे देती हूँ। क्या नाम बताया तुमने? जी, मेरा नाम खुशबू है। खुशबू? तो बेटा खुशबू, आप पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं? जी बेजी, मैंने एफए पास किया। अच्छा, प्राइवेटली या इंस्टीट्यूट से? नहीं, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, रेगुलर किया है मैंने। तो और पढ़ना चाहती हो कि बस यहीं तक? बेजी, मुझे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा शौक नहीं है। मैं तो ड्रेस डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मैं सारे कपड़े अपने खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, तो क्या ये सब डिज़ाइनिंग वगैरह तुमने कहीं से सीखी है, पढ़ी है? हाँ जी, टीवी से। डिश है ना हमारे घर में, और जितने भी रैंप शो चलते हैं ना, मैं बड़े शौक से देखती हूँ और फिर उसी तरह के कपड़े डिज़ाइन करने की कोशिश भी करती हूँ। बीजान, इसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रखा है, अपना मेकअप बहुत अच्छा करती है ये। बड़ी टैलेंटेड है तुम्हारी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत नहीं बेटा, आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? बस बीजान, सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने सोचा आज घर जल्दी चला जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। अच्छा जी, बेगम इतने दिनों बाद आई है तो तुमने सोचा कि घर चलूं, कुछ वक्त गुजार लूं। हाँ कुलसुम, एक कप चाय का मिल सकता है? हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जाओ खुशबू, अपने भाईजान के लिए चाय तो बना कर लाओ। एक्सक्यूज मी, अगर बुरा ना लगे तो प्लीज़ मेरे कमरे में चाय मिल जाएगी मुझे? हाँ हाँ, आप जाएं, आप आराम करें, खुशबू चाय बनाकर वहीं ले आएगी। थैंक यू। दुल्हा भाई, चाय। हाँ, रख दो वहाँ। चीनी डाली इसमें? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। बेजी ने बताया था कि आप डाइट कॉन्शियस हैं। फिक्र ना करें, चाय पियेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मेरी चाय में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई, चाय तो वाकई बहुत मज़ेदार है। अच्छा ये बताओ कि चाय बनाने के अलावा और क्या कर सकते हो? मैं ड्रेस डिज़ाइनर। ड्रेस डिज़ाइनर? हाउ, कमाल की बात है। वैसे तुम दोनों बहनों में कितना फ़र्क है। एक तुम्हारी बहन है जो इतने साल से यहाँ शहर में रह रही है, और हराम है कि उस पर कोई फ़र्क पड़ा हो, वैसी पेंडू की पेंडू है। और एक तुम हो
जो गांव में रह के भी अब इतनी अप टू डेट। कुलसूम बेचारी को तो पहनने ओढ़ने का सलीका ही नहीं आ सकता। मैं तो बचपन से ऐसी थी, मुझे अप टू डेट रहना बहुत अच्छा लगता है। मज़े की बात बताऊं, मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं अपनी बुटीक खोलना चाहती हूँ, इसका नाम रखूंगी खुशबू बुटीक। क्या बात है, क्या लड़की हो तुम और क्या इरादे हैं तुम्हारे। मैं तो इम्प्रेस हो गया। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा माइंड बहुत ही क्रिएटिव है। भाई सच्ची बात है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच दुल्ला भाई। वैसे जो भी मुझसे मिलता है ना, इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन मैंने इस बात का कभी गरूर नहीं किया। अरे भाई क्यों नहीं किया, जरूर करो। गुरूर से तुम जैसी लड़कियों की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। जरूर करो गुरूर। अरे वाह, बड़ी चहकती भी आ रही हो, क्या बात है। आप ही, आपको पता है आज रहमत भाई ने मेरी बहुत तारीफ की है। अच्छा, वाकई? क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि तुम सबसे डिफरेंट हो, जिंदगी से भरपूर, ऊंचे इरादों वाली। चलो अच्छा है, वरना मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हारे साथ भी मेरे जैसा सलूक ना करें। अरे नहीं आप भी, जैसा आप रहमत भाई के बारे में बताती हैं ना, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ तो बड़े अच्छे से रहे वो, और वैसे बड़े नाइस लगे मुझे वो। तुम शायद इस घर में मेहमान हो ना, इसीलिए। वरना मेरी तारीफ आखिरी दफ़ा उन्होंने कब की थी ये तो मुझे याद भी नहीं है। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और क्या कहा उन्होंने? और यही कि चाय बड़ी मज़ेदार बनी है। अरे वाह। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, खैरियत? इस वक्त रात गए, बैठो। बीजान, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। क्या बात है? भाइयों की सिफारिश लेके आए हो क्या? नहीं बीजान, ना भाइयों की सिफारिश ना आयजा की। इस दफ़ा तो मैं अपनी सिफारिश लेके आया हूँ आपके पास। नेमत, तुम्हें पता है हमारा वक्त कितना कीमती? रात 12 बजे हम सो जाते हैं ताकि सुबह हम वक्त पे उठे। जल्दी बोलो, हमारा वक्त ना ज़ाया करो। जी बीजान। बीजान, वो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि मैं रिमशा से शादी करना चाहता हूँ। रिमशा?